कौन हो? मुझसे मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? अरे भगवान! हा हा हा, तुमने अपना चेहरा पानी में देख लिया है। हा हा हा, मैं सालों से इसी कुएं में रहती हूँ। अब तुम्हें भी मेरे साथ इसी कुएं में आना होगा। और फिर वो औरत उस व्यक्ति को अपने नुकीले ठंडे हाथों से पकड़कर खींच ले जाती है सीधे उस काले कुएं के अंदर। उसकी चीखें कुछ ही पलों में पानी की गहराई में दब जाती हैं। उसका पिता ये सब अपनी आंखों के सामने देखता है, लेकिन डर और सदमे से उसके कदम जैसे जड़ हो जाते हैं। वो चिल्लाना चाहता है, दौड़ना चाहता है, पर आवाज गले में ही अटक जाती है। धीरे धीरे कुएं का पानी फिर से शांत हो जाता है, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। उसका पिता ये देखकर बुरी तरह सहम जाता है। घबराते हुए वो तेजी से दौड़ता है और सीधा सरपंच जी के पास पहुंचता है। अरे क्या बात है राम प्रकाश, इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ है? सरपंच जी, हम उस कुएं से पानी निकालने गए थे, लेकिन जैसे ही झांका उस कुएं से एक भयानक औरत बाहर आ गई। उसने मेरे बेटे को पकड़ लिया और उसे अपने साथ अंदर खींच कर ले गई। आप कुछ कीजिए सरपंच जी, प्लीज, मेरा बेटा। ये तुम क्या कह रहे हो राम प्रकाश? पर मैंने तो वहां जाने से सबको मना किया था। मुझे मालूम था कि उस कुएं पर उसी औरत का साया है। तुम्हारी हालत भी बहुत खराब है। तुम घर जाओ, थोड़ा संभलो, हम इस बारे में कुछ सोचते हैं। सरपंच जी कुछ देर गंभीर होकर सोचते हैं, फिर पास के ही गांव से एक बहुत काबिल तांत्रिक बाबा को बुलवाते हैं। बाबा आते ही सबकी बात ध्यान से सुनते हैं। कुएं के बारे में सारी बातें, वहां दिखी औरत, उसका लाल आंखों वाला रूप, सब कुछ बाबा को बताया जाता है। तुम्हारी बातों में कोई गहरी अशुभ शक्ति महसूस हो रही है। जो भी तुमने इस कुएं के बारे में बताया है, उसे समझने के लिए सिर्फ बातें काफी नहीं हैं। मुझे खुद वहां जाकर उसे देखना होगा, तभी पता चलेगा कि यह साधारण बाधा है या किसी पुराने श्राप की निशानी। तांत्रिक बाबा को गांव के कुछ लोग उस कुएं के पास लेकर जाते हैं। रास्ते भर चारों ओर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हवा बिल्कुल ठंडी और भारी लग रही थी, जैसे किसी अनजानी चीज का बोझ लिए हुए हो। कुएं के पास पहुंचते ही कदम अपने आप धीमे पड़ गए। वहां का माहौल बाकी गांव से अलग और भी ज्यादा सन्नाटे वाला महसूस हो रहा था। वो रहा कुआं बाबा, वहीं से वो औरत बाहर आती है। ठीक है, तुम दोनों यहीं रुको,